जेजेपी की पटरी से उतरी गाड़ी को वापस लाइन पर लाने के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा प्रयास कर रहा है तो वो है दिग्विजय सिंह चौटाला। दिग्विजय चौटाला जेजेपी के हालात को सुधारने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। पिछले 20 दिन में दिग्विजय चौटाला ने जो मिशन आगे बढ़ाने का काम किया है उसका नाम है मिशन रिकवरी। जी हाँ, दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला के साथ साथ दिग्विजय चौटाला भी जेजेपी को गर्दिश के दौर से निकालने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन सब में ज्यादा अगर कोई एक्टिव है तो वो है दिग्विजय चौटाला। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज खरी खरी न्यूज में हम चर्चा करेंगे जेजेपी में दिग्विजय चौटाला की चल रही गतिविधियों की, जेजेपी में दिग्विजय चौटाला की अचीवमेंट की और दिग्विजय चौटाला के प्रयास की। दिग्विजय चौटाला इस समय पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जेजेपी छोड़कर जा चुके युवा नेताओं को वापस लाया जाए। जहां बड़े नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला की है, वहीं पर युवा जेजेपी और इनसो के नेताओं को वापस लाने का जिम्मा दिग्विजय चौटाला ने अपने कंधों पर उठाया है। दिग्विजय चौटाला के इनसो के साथ साथ युवा जेजेपी के नेताओं के साथ बेहद करीबी रिश्ते रहे हैं और यही वजह है कि वो घर बैठ चुके नेताओं और पार्टी छोड़कर जा चुके नेताओं को वापस मनाने के लिए पूरी गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। पिछले 20 दिन में दिग्विजय चौटाला ने जहां जींद में अपने करीबी युवा नेताओं की मीटिंग लेकर उनके साथ हालात पर चर्चा की, वहीं पर घर बैठ चुके नेताओं को मनाने का जिम्मा भी सौंपा। पहले आप खुद ही देखिए कि जींद में जेजेपी के ऑफिस में कितने युवा नेता दिग्विजय चौटाला के साथ इस खास बैठक में मौजूद थे। आपको इस फोटो में जो 20 चेहरे नजर आए हैं वो दिग्विजय चौटाला के खास नेता हैं। ये इनसो और युवा जेजेपी में काम करते आए हैं और इनके कंधों पर जेजेपी का भविष्य काफी तय करेगा, क्योंकि ये चेहरे वो हैं जो पिछले 6 साल से समर्पित भाव से दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते आए हैं। बेशक से इनमें से 90% को दुष्यंत चौटाला ने सत्ता में रहते हुए भी कोई फायदा देने का काम नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद आज भी ये जेजेपी के साथ खड़े हैं। लेकिन इनका लगाव दुष्यंत चौटाला की बजाय दिग्विजय चौटाला के साथ में ज्यादा है और यही वजह है कि उनकी एक काल पर ये सारे नेता जींद में पहुंच गए। दिग्विजय चौटाला ने इन सभी नेताओं की ड्यूटी इस बात पर लगाई है कि उनके एरिया में जो जो युवा नेता पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं उन्हें मनाने का काम किया जाए, उन्हें वापस लाने का काम किया जाए। यही वजह है कि दिग्विजय चौटाला ने पिछले 10 दिन में लगभग आधा दर्जन नेताओं को मनाने में सफलता हासिल की है, जिनमें जतिन खिलेरी शामिल हैं, जिनमें शिव कुमार कुलाना शामिल हैं और जिनमें गौरव सैनी भी शामिल हैं। यानी दिग्विजय चौटाला सही ट्रैक पर आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें इस बात का बखूबी पता है कि जब तक पार्टी छोड़कर जा चुके नेता वापस नहीं आएंगे तब तक पार्टी में पुराना माहौल नहीं बनेगा। यही वजह है कि वो अपने साथ लगाव रखने वाले तमाम नेताओं के साथ लगातार संपर्क कर रहे हैं, उन्हें ठंडा करने का काम कर रहे हैं, उन्हें सॉफ्ट करने का काम कर रहे हैं, उन्हें पॉजिटिव करने का काम कर रहे हैं और उन्हें पार्टी में वापस आने के लिए मनाने का काम कर रहे हैं। दिग्विजय चौटाला को लगता है कि वो अपने पुराने संपर्कों के बलबूते पर ऐसे तमाम नेताओं को अपने साथ जोड़ने में सफल हो पाएंगे और यही वजह है कि वो अपने मिशन रिकवरी को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और जेजेपी की भविष्य की पॉलिटिक्स दिग्विजय चौटाला के इन प्रयासों पर सबसे ज़्यादा निर्भर करेगी, क्योंकि 2018 और 2019 में अगर जेजेपी को किसी ने सबसे ज़्यादा सफलता दिलाने में योगदान देने का काम किया तो वो इनसो और युवा जेजेपी के नेता थे, क्योंकि चौटाला परिवार में हुए घमासान में सबसे ज़्यादा जो लोग दुष्यंत चौटाला के साथ आए थे उनमें इनसो और युवा इनेलो के नेता सबसे ज़्यादा थे और अब इन्हीं नेताओं को दोबारा से एक्टिव करके दिग्विजय चौटाला जेजेपी को मजबूती देना चाहते हैं और इसलिए वो पूरी गंभीरता के साथ पार्टी छोड़ चुके और घर बैठ चुके नेताओं को मनाने के मिशन पर निकले हुए हैं। वो रोजाना दर्जनों फ़ोन करके ऐसे नेताओं का हालचाल पूछ रहे हैं, उनके साथ में अपने पुराने लगाव के रिश्ते को ताज़ा कर रहे हैं और उन्हें
पार्टी में वापस एक्टिव होने के लिए या वापस आने के लिए मनाने का काम बखूबी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, फिलहाल दिग्विजय चौटाला के ये प्रयास सफल होते हुए नजर आ रहे हैं और ये प्रयास जितने ज़्यादा सफल होंगे उतना ही फायदा जेजेपी को होगा। ऐसे में दिग्विजय चौटाला के कंधों पर ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पार्टी में सबसे ज़्यादा युवा ही नाराज होकर गए थे, क्योंकि युवा नेताओं को इस बात की उम्मीद थी कि सत्ता में हिस्सेदारी के बाद दुष्यंत चौटाला उन्हें रोजगार दिलवाने का काम करेंगे। लेकिन इस मोर्चे पर दुष्यंत चौटाला पूरी तरह से नाकाम रहे और यही वजह है कि पार्टी के अधिकांश युवा नेता और 300 के नेता पार्टी को छोड़कर चले गए। अब ऐसे में दिग्विजय चौटाला के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि वो किस तरह से ऐसे नेताओं को घर वापसी के लिए मनाने में कामयाब हो पाएंगे। दिग्विजय चौटाला की इस खास मुहिम पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आपकी नज़र में क्या दिग्विजय चौटाला मिशन रिकवरी में कामयाब हो पाएंगे? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। दुष्यंत चौटाला को छोड़कर जाने वाले युवा नेताओं और 300 नेताओं की सबसे बड़ी नाराजगी किस बात पर थी, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।